द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री परमात्मने नमः। मंच के ऊपर उपस्थित जिनकी बड़ी सुंदर व्याख्याएं गायत्री मंत्र का जो पहला शांति मंत्र को, कल हमने आपह से संबंधित कुछ बातें की थी। जल का जीवन से कितना गहरा संबंध है, कितना गहरा नाता है। उसके बाद में वेद मंत्र कहता है औषधय शांति वनस्पतय शांति। मैं इन दोनों शब्दों को एक साथ लेना चाहूँगा क्योंकि ये दोनों के दोनों शब्द एक दूसरे से थोड़ा सा तालमेल रखते हैं, मिलते हैं। क्योंकि औषधि और जो वनस्पतियां हैं, ये औषधि और वनस्पति मिल करके सब अन्न इकट्ठा कर लेती हैं अपने भीतर। जो सारा खाया जाने वाला, पिया जाने वाला, प्रयोग किया जाने वाला जो सारी सामग्री इकट्ठी होती है इस प्रकृति के भीतर, वो इन दो शब्दों के अंदर ही ऋषियों ने, वेद ने डाल दी, कह दी है। तो वनस्पति और औषधि जो दोनों की दोनों चीजें अलग अलग कही हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग महत्व भी है और दोनों अलग अलग ही एक सत्तावान चीजें हैं। लेकिन फिर भी मैं उनका व्याख्यान एक साथ करने वाला हूं क्योंकि मेरा आज ये आखिरी व्याख्यान है इस सत्र का। मैं कोशिश करूंगा दोनों को कहूं। औषधि और वनस्पति ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई बहुत गहरी चीजें हैं। मैं फिर वहीं जाना चाहूंगा जहां से मैंने प्रारंभ किया था। ये जो मेरा शरीर बना है, ये शरीर अन्न के सिवाय, औषधियों के सिवाय और वनस्पतियों के सिवाय कुछ भी नहीं है, क्योंकि वही जीवन बन करके आती है। एक औषधि बनने में, एक वनस्पति के बनने में जो काल लगता है, उसमें केवल उस पेड़ का ही भाग नहीं होता। जब एक बीज को भूमि के अंदर डाला जाता है, भूमि जब के अंदर जो गलता है, गल करके जब फूटता है, फूट करके जो अंकुर निकलता है, वो जमीन के भीतर की घटना जो किसी को बाहर दिखाई नहीं देती, वो घटना इतनी अनोखी होती है। कोई उस व्यक्ति कोई उस घटना को अगर ठीक ठीक समझे तो शायद माँ के गर्भ को भी ठीक ठीक समझ सकता है। वहां बस केवल प्रक्रिया भिन्न है, लेकिन घटना एक जैसी ही है। वो फिर वो जब घटना घटती है, उसके अंदर आर्द्रता पैदा होती है, ऊपर से सूरज उसको पुकारता है कि भाई बाहर निकल, बाहर निकल, और वो फिर अंकुर उस सूरज की तरफ निकलने के लिए दौड़ता है और दौड़ता है तो जो उसके ऊपर गहरी मोटी परत होती है उस जमीन की, और वो अंकुर जो इतना नाजुक होता है, जिसका कोई पता नहीं होता, जो हवाओं में बह लेता है, वो उस भयंकर मोटी परत को तोड़ करके बाहर निकल आता है, केवल इसलिए कि सूरज ने उसको पुकारा था कि तुम मेरी तरफ दौड़ो, और दौड़ने लगता है। उस पौधे के अंदर जो घटनाएं घटनी प्रारंभ होती हैं, उसका जो पौधे का अपना जो जीवन होता है, अपना जो भोजन होता है, वो 5 महाभूतों से युक्त भोजन होता है। वो फिर हवाओं से जुड़ने लगता है, वो जल से जुड़ने लगता है, जमीन के साथ में उसकी जड़ें बंधी हैं, जमीन से वो पोषण लेता है और पोषण लेता लेता ऊपर की तरफ बढ़ता है। इस जैसा बीज है, जैसा पौधा है, उस पौधे ने अपने भीतर किस तरह के गुणों को इकट्ठा करना है, वो बीज बताता है। 5 महाभूतों के अंदर से और 3 प्रकार की प्रकृतियों से युक्त होकर के, प्रकृति जैसी मनुष्य की होती है, वैसी वैसी वनस्पतियों की भी होती है और औषधियों की भी होती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जलीय हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पार्थिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आग्नेय होते हैं।
जिस मनुष्य की जैसी प्रकृति होती है उस मनुष्य की प्रकृति के लिए उसको वैसे वैसे पौधों को चुनना पड़ता है। अगर अपनी प्रकृति के विरुद्ध अगर पौधों को चुन करके प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का जीवन उन्नत नहीं होता, बढ़ता नहीं। अगर मेरी प्रकृति आग्नेय प्रकृति है या मैं कहूं पित्त प्रकृति है, मेरी प्रकृति को पाने वाले या मेरी प्रकृति के अनुकूल जो दूसरे पौधे हैं उन पौधों का मेरे शरीर से वैसा वैसा ही संबंध रहता है जैसा उसकी प्रकृति और मेरी प्रकृति है। जैसा दुनिया में दूसरे जो पदार्थ हैं, आपको पता है इस धरती के ऊपर जैसे गिलोय है, अपामार्ग, ये सोमलता है, या इस तरह की जो चीज़ें, ये जो चांद्रायण है जो पानी प्रधान होती हैं, जिनके अंदर जल प्रधान होता है, और ये जल भी ऐसा होता है जो चंद्रमा से विशेष किरणों को लेकर के बनता है, जो रस बनता है वो जब वो खाई जाती हैं, औषधियाँ या वनस्पतियाँ ली जाती हैं तो हमारे मस्तिष्क का निर्माण होता है उससे, क्योंकि चंद्रमा का गहरा संबंध हमारे मस्तिष्क से है। और जिसका औषधि का वनस्पति का संबंध चंद्रमा से है, जब जब वो औषधियाँ खाई जाती हैं, पी जाती हैं, ली जाती हैं, तब तब हमारी बुद्धि का विकास होता है। जब हमारे शरीर के अंदर अग्नि तत्व प्रधान हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर अजीर्ण पैदा हो जाता है, हमारे शरीर की ऊर्जा कमजोर हो जाती है, तो हम उन औषधियों और वनस्पतियों का प्रयोग करते हैं जो पित्त प्रधान है या अग्नि प्रधान है। जैसे काली मिर्ची है, सफ़ेद मिर्ची है, जैसे ये दूसरी चीज़ें हैं, तेजपत्र है या दालचीनी आदि के पौधे हैं जिनके अंदर अग्नि तत्व प्रधान होता है। इन चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है। जो व्यक्ति ठीक ठीक वनस्पतियों और औषधियों को जानता है वो ठीक ठीक इसका प्रयोग कर लेता है। और ऐसे लोग जो ठीक ठीक जानते हैं और उस यज्ञ की प्रक्रिया के अंदर हो करके उन्हीं औषधियों का, पहले जो वैज्ञानिक होते थे, पहले जो ऋषि होते थे, रिसर्च करने वाले होते थे, वो ऐसी औषधियों को, मृचिका जैसी या तेजपत्र जैसे या ऐसी औषधियों को लेकर के उनको यज्ञ के अंदर घृत के साथ में डाल देते थे, मंत्रों का पाठ करते थे। अब ये जब उस भाव को लेकर के जलती थी, इसके परमाणु जब बाहर हवाओं में फैलते थे, तो उन विद्वानों के पास में यंत्र होते थे। वो यंत्र उस अग्नि तत्व को इकट्ठा करके और एक जगह संग्रहित कर लेते थे। उन अग्नि तत्वों से फिर वो यंत्र बनाए जाते थे, जिन यंत्रों को है ना आप लोग नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, पक्षीपाशास्त्र या इस तरह के जो अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे ना, वो इन परमाणुओं से इकट्ठे होते थे। जब वर्षा के लिए कोई यंत्र बनाया जाता था तो उसके लिए वो औषधियां चुनी जाती थी, वो वनस्पतियां चुनी जाती थी, वो समिधाएं ली जाती थी जिनका संबंध जल से अधिक होता है। वहां जल के उन परमाणुओं को इकट्ठा करके और उनको इकट्ठा करके फिर उनको भी एक भाव दिया जाता था और उस भाव को मन के साथ में जोड़ दिया जाता था। अब मन और वो परमाणु एक जैसी गति करने वाले होते हैं। मैं जो सोचता हूं उस यंत्र में वैसी ही गति दिखाई देती है। आपने सुना होगा ना, महाभारत के अंदर जब आपस में युद्ध चल रहा था और युद्ध चलते चलते एक तरफ से नारायण अस्त्र आया तो जब उसकी काट की जा रही थी, उसके साथ में विरोध किया जा रहा था, तो उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी, पांडवों की सेना मरती जा रही थी। और जब कृष्ण ने देखा कि भाई ये तो नारायण अस्त्र है और नारायण अस्त्र की केवल एक काट है कि उसका विरोध, उसके पास में विरोध की भावना नहीं जानी चाहिए, विरोध की तरंग उसके पास में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो अस्त्र ऐसा था जहां से विरोध की तरंगें आती दिखाई देती थी उसी तरफ मुड़ जाता था, और जहां से विरोध की तरंगें निकलती हैं उसी को खत्म कर देता था, नष्ट कर देता था। कृष्ण ने कहा कि भाई तुम सारे महारथी उतर जाओ अपने रथ से, अपने हथियारों को उतार दो अपने कंधों से नीचे और हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ। तुम्हारे भीतर हिंसा का भाव, विरोध का भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन एक केवल महारथी रथ के ऊपर खड़ा रहा, भीम। वो कहने लगा मैं भी तो वैज्ञानिक हूँ, मैं भी जानता हूँ इनकी काट को, और वो अस्त्र शस्त्र उस नारायण अस्त्र के ऊपर छोड़ता रहा, लेकिन वो और विकराल बनता रहा। और भीम की तरफ जब लौटने लगा वो अस्त्र, तो कृष्ण उस समय दौड़ा था कि मूर्ख, तू नीचे नहीं उतरता, तुम्हें पता है ये नारायण अस्त्र है, और ये नारायण अस्त्र वो है जो तुम्हारे क्रोध की भावनाओं को जितना पिएगा उतना बलवान होगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। और उस समय भीम ने भी हथियार रखना पड़ गया तो, और हाथ जोड़ करके खड़ा होना पड़ा। ये जो उस समय के हथियार बनते थे ना, उस समय के जो इस तरह के अस्त्र शस्त्र बनते थे,
जो योद्धा अपने मन के संकल्प से चलाता था, उसका मन का संकल्प उसको जिस तरफ मोड़ता था वो उसी तरफ मुड़ते थे और उसी तरह हानि करते थे सामने वाली सेना की। वो ऐसी ही औषधियों से बनाए हुए और ऐसे ही वनस्पतियों से बनाए हुए हथियार होते थे। लेकिन आज हम इन चीजों को नहीं पढ़ते। एक और बड़ी चीज थी जो भगवान कृष्ण और उस समय के विद्वान जानते थे। आप लोगों ने सुना होगा कि महाभारत का युद्ध कितना बड़ा था, जिसके अंदर 45-50 लाख बड़े बड़े महारथी, जिनके पास में बहुत बड़े बड़े एटमी हथियार थे, उस समय के परमाणु हथियार थे, वो एक क्षेत्र के अंदर लड़ा गया, जो कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ा गया। उस कुरुक्षेत्र के बाहर उन हथियारों का रेडिएशन नहीं पहुंचा था। जो युद्ध की सीमा निश्चित की गई थी, उस सीमा से बाहर एक चींटी तक नहीं मरी। और उस चींटी तक नहीं मरने का ये कारण था कि जब उस युद्ध की सीमा रेखा को निश्चित कर दिया गया तो उस समय वहां भगवान कृष्ण ने ऐसे ही परमाणुओं को, औषधीय परमाणुओं को लेकर के, ऐसे औषधीय परमाणुओं को जो बुरी तरंगों को निगलने वाले होते हैं, नष्ट करने वाले होते हैं, उनको उस लाइन के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर स्थापित कर दिया गया था ताकि इस युद्ध का रेडिएशन बाहर न जाए। तो हमारे ऋषियों ने जो ये कहा है वनस्पतय शांति, औषधय शांति, ये दोनों की दोनों वनस्पतियां और औषधियां हमारे जीवन के साथ कितना गहरा संबंध रखती हैं। महर्षि पतंजलि ने तो योग शास्त्र के अंदर एक मंत्र, एक सूत्र लिख दिया, और वो सूत्र क्या था? जन्म औषधि मंत्र समाधि जा सिद्धय। ये कहते हैं कि जो समाधि की सिद्धि प्राप्त जिससे होती है ना, उसके 3 बड़े कारण होते हैं। 3, उन तीनों के अंदर से एक तो वो व्यक्ति होता है जो जन्मजात योगी होता है, वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, सिद्ध हो सकता है। एक वो व्यक्ति जो मंत्रों को आत्मसात कर लेता है और मंत्रों की भावना को अपने अंदर जी करके और सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और एक वो व्यक्ति होता है जो औषधियों से परमात्मा को पा लेता है, जो औषधियों से समाधि को पा लेता है। औषधि इतनी बड़ी चीज होती है, लेकिन इसी औषधि को हम नहीं समझ पाए। हमारा जो आयुर्वेद है, वो आयुर्वेद का मुख्य जो उद्देश्य कहा गया है वो है कि मनुष्य को इस आयुर्वेद के माध्यम से इतना स्वस्थ बना देना कि वो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर जाए। मुक्ति को प्राप्त करना आयुर्वेद पढ़ करके देख लो, उसका लक्ष्य। अगर मुक्ति प्राप्ति का साधन अगर आयुर्वेद नहीं होता तो ऋषियों को इतने बड़े बड़े ग्रंथों को लिखने की जरूरत नहीं होती। अब ये जो छोटा पौधा जमीन को फाड़ करके सूरज के पुकारने के ऊपर उठा है, उस पौधे ने अपने भीतर इकट्ठा करना शुरू कर दिया वो सब। वो क्या? जो नक्षत्रों से आ रही हैं तरंगें, जो नक्षत्रों से आ रहे हैं परमाणु, जो चंद्रमा से इकट्ठे हो रहे हैं उसके भीतर परमाणु, जो सूर्य से हो रहे हैं तरह तरह की किरणों के परमाणु उसके भीतर, उसने अपने भीतर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और उसको इकट्ठा करके उसके सारे भाव को एक फल के रूप में, एक बीज के रूप में रख दिया। और वही बीज इकट्ठा होकर के फसलों के रूप में जो हमारे तक अन्न के रूप में आता है ना, ये अन्न की जो गेहूं की एक छोटी सी आपको एक पोटली दिखाई देती है, ये केवल आटा या केवल वैसे सफेद रंग के परमाणु नहीं है। इसके अंदर पौधे ने कितने ही नक्षत्रों और कितने ही ऊपर से बहने वाली हवाओं के परमाणु इकट्ठे किए, हम नहीं जानते। जो लोग ठीक ठीक इस वनस्पतियों का प्रयोग करना जानते हैं, वो जानते हैं कि जीवन के साथ में कितना गहरा अन्न का संबंध है, कितना गहरा औषधियों का संबंध है। मुझे याद है महर्षि याज्ञवल्क्य बैठे बैठे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते पढ़ाते अचानक रुक जाते हैं और रुक करके मौन हो जाते हैं। विद्यार्थी पूछते हैं, गुरुदेव ऐसी क्या बात हो गई, आपके भीतर मौन इतना क्यों उतर गया? आप तो बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे थे, उस सुंदर उपदेश का बहाव क्यों रुक गया? गुरुदेव आप बताएं। तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहने लगे कि ब्रह्मचारियों देखो, वेद का कितना ऊंचा मंत्र है और इस मंत्र के अंदर क्या बात कही है, कितनी सुंदर बात कही है। ब्रह्मचारी कहते हैं, गुरुदेव उपदेश कीजिए, क्या है ऐसी बात, इसके अंदर क्या भाव है, आप बताइए।
वो कहने लगे इसके अंदर तप की बड़ी ऊंची व्याख्या की गई है, बड़ी सुंदर विवेचना की गई है। और विवेचना कहते हुए कहते हैं कि आदमी के जीवन के अंदर अगर तप नहीं है तो आदमी का जीवन 2 कौड़ी का है। वो कहते हैं आदमी का जीवन तपस्वी होना चाहिए और उस तपस्या के मूल के अंदर शुद्ध अन्न और औषधियों का होना बहुत जरूरी है। जिसके मूल के अंदर शुद्ध अन्न और औषधियां नहीं होंगी वो व्यक्ति तपस्वी कभी बन ही नहीं सकता किसी भी काल के अंदर। और वो बातें करता करता उस पोथी को, वेद को बंद कर देता है और कहता है कि विद्यार्थियों, मेरा मन करता है कि मैं तपस्या करने के लिए चला जाऊं, तुम मुझे आज्ञा देते हो? और विद्यार्थी हाथ जोड़ करके कहते हैं, ब्रह्मचारी हाथ जोड़ करके कहते हैं, अहो भाग्य गुरुदेव, जब आप तपस्या करके वापस लौटेंगे, जो आपने सिद्धियां पाई हैं, जो आपने ऊंचा ज्ञान पाया है, वो ज्ञान तो हमें निहाल कर देगा, वो ज्ञान तो हमें ऊंचा उठा देगा। हम तो उस दिन का इंतजार करेंगे जब आप लौट करके आएंगे। और महर्षि याज्ञवल्क्य चले जाते हैं उस समय और जाकर के जंगलों के अंदर उस अन्न को ढूंढते हैं जिस अन्न के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, जो किसी किसान का नहीं है, जो किसी राजा का नहीं है, जो परमात्मा का उगाया हुआ धन है, अन्न है। क्योंकि समाज के अन्न के अंदर समाज के भाव निहित होते हैं और जो समाज के भाव होते हैं वो क्लेशों से, लोभ से, मोह से भरे होते हैं। इसलिए ऋषि ने कहा कि मैं ऐसे अन्न का पान करूंगा जिसका समाज का, जिससे कोई लेन देन नहीं, जिसका समाज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, न समाज का जिसके ऊपर कोई प्रभाव, जो परमात्मा का उगाया हुआ है, जिसके अंदर परमात्मा का भाव है, जिसके ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं है, जिसके ऊपर केवल परमात्मा का अधिकार है, उस अन्न को खा करके महर्षि याज्ञवल्क्य 12 साल तक उस जंगल के अंदर विचरण करते रहे। और 12 साल के बाद में जो चित्त शोधन हुआ, जो उनके अंदर विशेष प्रज्ञा पैदा हुई, उस प्रज्ञा से उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम शतपथ ब्राह्मण, जो आज तक हमारे अंदर इन ब्राह्मणों के अंदर सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, जिसके अंदर कर्म की ऊंचाइयां हैं और जिसके अंदर ज्ञान की ऊंचाइयां हैं, वो लेकर के बाहर आई। तो जो व्यक्ति ठीक ठीक इन औषधियों को, इस अन्न की महत्ता को जानता है, वो ये ठीक ठीक जानता है कि हाँ, जब तक अन्न की पवित्रता, इन औषधियों की पवित्रता नहीं होगी, मेरा जीवन ऊंचा बनने वाला नहीं है, ऊंचा बनने वाला नहीं। आप देखो ना समाज के अंदर, मैं भी जिस घर के अंदर जाता हूं और जिस घर के अंदर बैठता हूं, जिनका भोजन लगातार करता हूं, उस घर के प्रति मेरा मोह जुड़ने लगता है, उस घर के प्रति एक अलग प्रकार का आकर्षण मेरे अंदर होने लगता है, उस घर के लोगों के प्रति मैं बंधने लगता हूं, या और भी जो चीजें हैं, दूसरे लोग जहां मैं भोजन नहीं करता उनके प्रति एक अलग भाव होता है, जिनके घर के अंदर भोजन करते हैं अलग भाव होता है। ये भाव अन्न पैदा करता है। जब ऋषि महर्षि भी जब राजभवन के अंदर आते थे और राजा उनका स्वागत करता था, सत्कार करता था कि ऋषिवर, हे विद्वानों, आओ मेरे इसके अंदर भोजन के अंदर भोजन लो, वो कहते थे कि नहीं महाराज, तुम्हारा भोजन नहीं ले सकते। तुम्हारा भोजन, क्योंकि समाज का भोजन है, राज्य का भोजन है, और राज्य के अंदर जो इकट्ठा होता है वो कर से इकट्ठा होता है, और जो कर से लिया जाता है वो जनता पता नहीं किस मनोभाव से देती है, और वो मनोभाव उस अन्न के साथ में जुड़ा होता है। हम तो परमात्मा का ध्यान करने वाले लोग हैं, उसका गहरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। और राजा कहता था कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे राज्य के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नित्य प्रति यज्ञ करता हो, मेरे राज्य के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके शुद्ध और पवित्र भाव न हो, मेरे राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दे करके न खाता हो, मेरे राज्य के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो घर के अंदर आए हुए मेहमानों का सत्कार न करता हो, कोई ऐसा मेरे राज्य के अंदर व्यक्ति नहीं है जो व्यभिचारी हो, और न मेरे राज्य के अंदर कोई व्यभिचारिणी, तो मेरे अंदर, देश के अंदर दोष कैसे हो सकता है न के अंदर। वो ऋषि मुनि लोग फिर घूमते थे, राज्य को देखते थे, और राज्य को देखने के बाद फिर कहते थे कि हाँ, हम तेरे राज्य का अन्न खा सकते हैं, नहीं तो अन्न नहीं खाते थे। इस अन्न का तो इतना गहरा संबंध, इतना गहरा भाव होता है, इस अन्न के भीतर ही, ये अन्न ही है ना समाधि की और इस साधना के सारे अंग पैदा करता है। मेरे शरीर के जो अंग है ना, ये अंग जो पैदा हुए हैं, ये जो रूप पैदा हुआ, ये सब चीजें पैदा हुई है, ये उस अन्न से पैदा हुई है।
एक व्यक्ति को सांसारिक बनना है तो सांसारिक अंग उसके अंदर वो अन्न बना देगा, एक व्यक्ति को भोगी बनना है तो भोगी अन्न अंग पैदा कर देगा, एक व्यक्ति को अगर योगी बनना है तो ये अन्न के अंदर ही विशेषता है, उस व्यक्ति के भीतर योगी को योग पैदा करने वाले, योग को प्राप्त करने वाले अंगों का निर्माण अन्न ही करता है, औषधि ही करती है, वनस्पतियां ही करती है। जो व्यक्ति इन ठीक ठीक इन चीजों को, इन भावों को नहीं जानता, ऋषि महर्षि स्वामी जी बोल रहे थे ना कुछ समय पहले, मन से भी कह रहे थे कि हमारे गुरुकुल के अंदर जब ब्रह्मचारी जाता है, ब्रह्मचारी जाता है तो सबसे पहले उस ब्रह्मचारी का ये निर्णय किया जाता है कि हम इसको कौन सी विद्या पढ़ाएं, ये ब्राह्मण बनने के योग्य है, क्षत्रिय बनने के योग्य है या वैश्य बनने के योग्य है, कौन सी प्रकार की इसको विधा दें, कौन सा प्रकार का ज्ञान दें, और उसको 3 रात तक अलग से रखा जाता है, अकेला रखा जाता है। उस 3 रात तक क्या घटना घटती है, आचार्य के गर्भ में वो होता है और उस गर्भ के अंदर उसके साथ में क्या किया जाता है, वो औषधियां और वनस्पतियां बताती हैं। वो चंदन, वो तगर, वो शंकाहोली, कुछ सैलखंडा और कुछ इस तरह की कुछ 6-7 तरह की औषधियां होती हैं जिनको पीसा जाता है बारीक, जिनका लेप बनाया जाता है और लेप बना करके उस आने वाले ब्रह्मचारी के माथे के ऊपर उसको लेपा जाता है। और वो लेप उसके भीतर के जो संस्कार होते हैं, मूल संस्कार, जन्म जन्मांतरों के संस्कार होते हैं, उन जन्म जन्मांतर के संस्कारों के प्रभाव में एक अलग प्रकार का रंग ले लेता है। और वो रंग ये बताता है उस गुरु को, उस आचार्य को, कि ये बच्चा ब्राह्मण बनने योग्य है, ये बच्चा क्षत्रिय बनने योग्य है, या ये बच्चा वैश्य बनने योग्य है। हमारी औषधियां हमारे जन्मों से जुड़ी हैं, जन्मों के संस्कारों से जुड़ी हैं। जिस व्यक्ति को औषधियों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है वो बड़ी ऊंची उम्र को प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे ऋषि मुनियों की जो हजारों साल उम्र होती थी वो औषधियों के बिना नहीं होती थी। उन्होंने अन्न नहीं खाया था इसलिए, क्योंकि एक तरफ के उनको पता था औषधियां लंबा जीवन देती हैं और अन्न भोग देता है। क्या खाना है, समाज में रहना तो अन्न का प्रयोग करना है और जंगलों में रहना तो औषधि और वनस्पतियों का प्रयोग करना है। इन औषधियों के अंदर जैसे जैसे वृक्षों की औषधियां होती हैं वैसा वैसा भाव और जीवन उस व्यक्ति के भीतर उतरने लगता है। मैंने ये बात पहले भी कही थी, जो हमारी बड़ी उम्र के वन होते थे, जो वृक्ष होते थे, चाहे वो गूलर होता था, चाहे वो पीपल होता था, चाहे वो जाल होती थी, चाहे वो वट वृक्ष होता था, इस तरह के जो बड़े बड़े कदम के पेड़ होते थे, उनके नीचे बैठ करके उनके फल और उनकी छाल का प्रयोग किया जाता था। पंचांग का प्रयोग करते थे और वो पंचांग उसके भीतर आकर के उस वृक्ष के जीवन जो जितना होता था वैसा उसका निर्माण करने लगता था। ऐसे ऐसे पेड़ पौधे अंग्रेजों के समय तक हमारे धरती के ऊपर, हमारे भारत के अंदर थे, जिनकी उम्र 15,000 साल से लेकर के 25,000 साल तक थी। अभी की बात है 200 साल पहले तक की। और जो 5,000 साल पहले की जो दुनिया थी, जिसके अंदर वातावरण भी सुंदर होता था, लोग कम थे, बहुत कम थे, और ये वृक्ष उतने ऊंचे थे क्योंकि इनके लिए स्थान इतना ज़्यादा था, दूर दूर तक आदमी नहीं था। उनकी 35,000 साल से लेकर के 75,000 साल तक उम्र होती थी पेड़ों की। अब ऋषि जो कामना करते हैं ना लंबे जीवन की, वो इसलिए नहीं करते कि उनको भोग करना है इस शरीर से, नहीं। हमारे ऋषि मुनि जो इस जीवन को ऊंचा और लंबा बनाने की कामना करते हैं, वो इसलिए नहीं कि मैं संसार के अंदर ज्यादा समय तक रहूं, नहीं, कोई मतलब नहीं था। वो इसलिए इतना लंबा जीवन बनाते थे अपना, क्योंकि वो जिस लक्ष्य को पाने की कामना कर रहे हैं वो लक्ष्य इस जीवन के अंदर अधूरा न रह जाए। क्योंकि इस मरने के बाद में जब दूसरा जीवन मिलता है तो उस जीवन के अंदर फिर से उन संस्कारों को उठाने के लिए बहुत गहरा प्रयास करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती, फिर से उन शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। उन शास्त्रों के लिए लंबा वक्त लगता है। वो वक्त फिर अगले जन्म के अंदर न लगे, वैसा गुरु मिले न मिले, वो संस्कार जो अभी तक लेकर के व्यक्ति आया है यहाँ तक, यही संस्कार मुझे इसी जन्म के अंदर मुक्ति दिला दे। कठोपनिषद क्या कहती है? इह चेदवेदित अथ सत्यमस्ति। यह
चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति न यह चेद अवेदित महति वनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्मात् अमृता लोकात् भवन्ति। वो कहते हैं इसी जन्म में उसको जान लिया तब तो ठीक है। जिसको जानने हम आए हैं, जिसको पाने हम आए हों, जिसको जीने हम आए हैं, जो संगीत मुझे इस जीवन का गाना था अगर नहीं गा पाया, जो नृत्य मुझे इस जीवन में नाचना था वो नहीं नाच पाया, जो मैं गाना चाहता था, जो सुगंध मैं अपने जीवन के अंदर उतारना चाहता था अगर वो मैं नहीं उतार पाया, अब तो बहुत हानि है, महती वनष्टि, बहुत हानि है अगर नहीं उतार पाया तो। इसलिए कहते हैं कि इसी जन्म में जान लो भाई, अगर जान सको तो, क्योंकि अगले जन्म की कोई संभावना नहीं है। तुम्हें कुछ मिले न मिले, ये सत्संग मिले न मिले, ये स्वामी मिले न मिले, तुम्हें कोई ओम की व्याख्या देने वाला व्यक्ति मिले न मिले, जो हजारों लाखों अरबों लोगों के पास में नहीं गया है अभी तक ऐसा व्यक्ति, हमारी भी कोई संभावना नहीं आगे मिले न मिले। अब मिला है, तुम्हारे पास अवसर भी है, तुम्हारे पास कोई व्यक्ति कहने वाला, व्याख्यान देने वाला भी है, तुम जान लो तब तो ठीक है, तब तो तुम्हारा जीवन धन्य है। अगर नहीं जान पाए तो महती विनष्टि है। वो ऋषि लोग इसी चीज को कह करके कि अगर इस जीवन के अंदर मैंने जान लिया, और इस जीवन को जानने के लिए, इस जीवन में परमात्मा को जानने के लिए सबसे बड़ी कोई संपत्ति, संपदा उन व्यक्तियों के पास में थी तो वो औषधियां और वनस्पतियां थी। हम नहीं जानते ये इधर उधर घास फूस खड़ी है, ठोकने लगती हैं हर रोज। खेतों में घूमते हैं, खेतों के रास्ते के ऊपर पता नहीं कितनी तरह की अपामार खड़ी रहती है, कितने प्रकार की संजीवनी खड़ी रहती है, कितने प्रकार की बलाएं खड़ी रहती हैं, अतिबला आदि। हमको नहीं पता ये अपामार्ग अगर हम जीवन के अंदर प्रयोग करते हैं तो हमारे जीवन से अपने आप ही अपना रास्ता निकलने लगता है। ये अपामार्ग नाम वैसा नहीं है, आप अथर्ववेद के अंदर पढ़ करके देखो। जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर भीतर से क्लेश भाव पैदा होने लगते हैं, जिसके भीतर से दुर्गंधी पैदा होने लगती है, जिसकी आंतें सड़ने लगती हैं, जिसके दांत सड़ने लगते हैं, वो व्यक्ति अगर अपामार्ग की जड़ का सेवन करने लगे तो उसकी आंतें भी, उसकी दांत भी, इनकी सारी गंदगी दूर हो जाती है और मनुष्य के पास में एक ऐसी सुगंध पैदा होने लगती है जिसका पता ही नहीं। ये जो अपामार्ग जिसके बारे में हम जानते ही नहीं, उल्टा भ्रूट कह करके छोड़ देते हैं, कांटों से बचते हैं, वो कांटे इकट्ठे कर करके, वो छोटे छोटे बीज इकट्ठे करके हमारे साधक लोग, हमारे ऋषि मुनि लोग उनका आहार करते थे। और वो आहार उनको इतनी सांत्वना दे सकता था कि वो व्यक्ति 3 दिन से लेकर के 7 दिनों तक बिना भोजन के और उस परमात्मा के अंदर लो लगा करके बैठ जाते थे। उसके अंदर गुण थे वो, लेकिन आज हमारी ठोकरों में है वो औषधियां थी, वो ऐसी वनस्पतियां जिसके बारे में नहीं जानते हम। ये जो दुर्वा घास है, दूब जिसको बोलते हैं, हम नहीं जानते इसका, लेकिन हमारी संस्कृति के अंदर इनकी पूजा होती है। लेकिन वो पूजा थालियों तक रह गई, थोड़ी सी देर के लिए थाली में रहती है और उठा करके बाहर फेंक दी जाती है। लेकिन जो लोग अपने जीवन के अंदर उस दूब के रस को ठीक ठीक प्रयोग करना जानते हैं, वो ये जानते हैं जिसके अंदर रक्त का विकार है, जिसके अंदर भीतर के अंदर रसों के अंदर विकार हो गया है, जिसके भीतर शरीर के अंदर तरह तरह की एलर्जियां पैदा हो गई हैं, जिसके जीवन के अंदर उन्नति पैदा नहीं हो रही है, जिसके अंदर भोजन विकृत हो गया है, वो अगर इस दूब के रस का सेवन लगातार 45 दिन तक करता रहे तो वो व्यक्ति ऐसा हो जाता है जैसे कायाकल्प हो गया हो। हमने पीपल की तो पूजा बाहर से की है, लेकिन पीपल के पंचांग का प्रयोग किया ही नहीं, हमने जाना ही नहीं पीपल है क्या चीज। पीपल इस सृष्टि के सारे विषयों को खत्म कर देने वाली चीज है। जो व्यक्ति जानते हैं पीपल की कोपलों का प्रयोग करना, पत्तों का प्रयोग करना, छाल के रस का प्रयोग करना, जड़ों के रस का प्रयोग करना, वो व्यक्ति ये जानते हैं कि उसके जीवन के अंदर कोई भी जहरीला जीव उससे आकर के काट भले ही ले, वो जीव तो भले ही मर जाए, लेकिन पीपल उस व्यक्ति को मरने नहीं दे सकता। जो लोग अपामार्ग का या जो लोग इस बेलों का प्रयोग करते हैं, गिलोय का प्रयोग करते हैं, जिसको अमृता भी कहते हैं, वो लोग जो निश्चित रूप से लगातार प्रयोग करते हैं, वो ये जानते हैं कि ये अपामार्ग मेरे प्राणों को, मेरी आत्मा के साथ में, मेरे मन के साथ में ऐसी बांध देती है, जो छोटी छोटी घटना, दुर्घटना होती है, अब इस शरीर से आत्मा बाहर नहीं निकलती।
जो एक झटके के साथ में हृदयघात हो गया, एक झटके साथ में सामने से डर के कारण प्राण निकल गए, ये प्राणों के साथ में जीवन को ऐसे बांध देती है। वो व्यक्ति चाहता है तो मरता है, नहीं तो उसके प्राण शरीर को नहीं छोड़ते। लेकिन ये औषधियां, वनस्पतियां जो आयुर्वेद कहता है, वो हम जीवन के अंदर जब धारण नहीं करते, जब उनको पहचानते नहीं, इसलिए वो वनस्पतियों का और जीवन के बारे में जो शांति की कामना की गई है ना, वो शांति तो तभी होगी ना जब उनको जान करके अपने जीवन के अंदर धारण करेंगे। आज हमने उन सारी वनस्पतियों को काट दिया, उन सारी औषधियों को उजाड़ दिया जो हमारा जीवन बन करके बहने वाली थी। हम उन औषधियों को भूल गए हैं जो औषधियां हमारे भीतर शांति उतारने वाली थी। अगर मैं औषधियों की बात करूं तो बड़ी लंबी चर्चा है, क्योंकि ये जो जंगल है ना औषधियों का, ये अनंत है। इसके बारे में कोई कभी जान ही नहीं पाया और जान पाएगा भी नहीं। लेकिन आदमी को जितनी जरूरत है वो उतना जान लेता है, आदमी को जो चाहिए वो उतना पा लेता है। इसलिए व्यक्ति को इन औषधियों के लिए सदा ही प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि ये औषधियां भी हमारी समाधि के लिए, ये औषधियां भी हमारे जीवन की शांति के लिए, ये औषधियां भी हमारे जीवन को ऊंचा बनाने के लिए, लंबा बनाने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक हैं। इन औषधियों को हम जितना जानेंगे, उतना प्रयोग करते रहेंगे, तो ये औषधियां निश्चित रूप से हमारे लिए शांत होंगी और हम इन औषधियों से उन शांति की कामना भी कर सकेंगे। नहीं तो फिर ये ऐसे ही ठोकरों के अंदर आ रही। आप उन ऋषियों का धन्यवाद करो जिन्होंने कितना कितना लंबा जीवन लगाया है इन औषधियों के गुणों को जानने के लिए। जिन औषधियों के बारे में हमें पता नहीं ना, हमारे लिए घास फूस है और कुछ भी नहीं, लेकिन उस व्यक्ति ने, उस ऋषि ने जो बार बार उसके पास में आकर के बैठता था, जो दिन रात उसी के बारे में सोचता था, महर्षि चरक जैसे, सुश्रुत जैसे लोग हैं, अश्वनी कुमारों जैसे लोग हैं, उनके बारे में तो कहते हैं कि जब रास्ते की औषधियां, जब उनको पता नहीं होता था ये औषधियां कौन सी हैं, उनके पास में वो बैठते थे, बैठ करके निवेदन करते थे कि तुम मुझे अपना गुण स्वभाव बताए ताकि मैं तुम्हें प्रयोग कर सकूं। और उस समय तो वो कुछ नहीं था, लेकिन जब रात को वो सोते थे तो सोपन में आकर के वो औषधियां अपने गुण स्वभाव को बताती थी कि मैं ये औषधि हूं, मेरे ये गुण धर्म है, क्योंकि वो गहरे भाव से जुड़े थे, बहुत गहरे भाव से जुड़े थे। लेकिन आज कोई जुड़ा हुआ नहीं है। जो व्यक्ति ठीक ठीक जुड़ा है इन वृक्षों से, वनस्पतियों से, औषधियों से, वो जब एक वृक्ष की टहनी भी कटती है तो वो व्यक्ति देखता है कि मैं कट गया। लेकिन आज जंगल के जंगल कट जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है कि मेरा जीवन कट रहा है, ये वृक्ष नहीं कट रहे, ये धरती कट रही है, या अंतरिक्ष कट रहा है, ये सब कुछ कट रहा है। वो व्यक्ति उनकी तरफ देखता भी नहीं, कटने दो जितना कटना है। और उनको काट काट करके भी आदमी पाता क्या है, इन पत्थरों को इकट्ठा कर लेता है, ऊपर मंजिलें बना लेता है। बस जीवन को काट करके हमने निर्जीवता को पैदा कर लिया। वो जीवन था जिसके नीचे बैठ करके जीवन मिलता था। आज ये निर्जीव चीज हैं जिनके भीतर खुद जीवन नहीं है, वो इसको नीचे बैठ करके जो वो जीवन दे कैसे सकती हैं। आपको पता है एक पेड़ के नीचे बैठने वाला व्यक्ति और एक निर्जीव चीज के नीचे बैठने वाले व्यक्ति के जीवन में 2 गुना फर्क होता, 2 गुना। एक 100 साल तक ही जी सकता है, लेकिन जिसने पेड़ों के नीचे, पेड़ों की छाया में जीवन जिया हो, वो व्यक्ति कभी भी 200 साल से पहले मरता ही नहीं वो व्यक्ति 200 साल से पहले। मुझे नहीं एक भी उदाहरण ऐसा मिला। कोरोना की कितनी भयंकर बीमारियां थी, इन बीमारियों के अंदर कैसे कैसे लोग चले गए, लेकिन मैंने तो ये देखा, ये पाया, जिन घरों के आंगन के अंदर नीम है, जिन घरों के आंगन के अंदर पीपल है, जिन घरों के आंगन के अंदर ये वट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, उन घरों के अंदर कभी कोई व्यक्ति कोरोना क्या कोई वायरस हुआ ही नहीं। मैं तो राजस्थान के उन गांवों के अंदर मैंने देखा, जहां घूम घूम करके जो लोग परिचित थे जिन गांव के अंदर, वो कहते थे जी हमारे घर में तो कोई परेशान नहीं था, किसी को हुआ ही नहीं। मैंने पूछा क्यों? बोले पता नहीं, कोई तो कारण रहा होगा भाई तुम्हारे घर के अंदर।
नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो हवाओं में बहने वाला वायरस था, ये तुम तक तो पहुंचा है, लेकिन तुम्हारे भीतर कोई घटना ऐसी घटी है, कोई तो बात ऐसी होगी जो प्रतिरोध इतना कर दिया, वो वायरस ने प्रभाव ही नहीं डाला, लेकिन तुम्हारे भीतर वायरस तो आया है, निश्चित रूप से आया है। तो जाकर के पूछा गया, देखा गया, तो अरे उनके घर में तो नीम का पेड़ है भाई, नीम का पेड़ है। नीम का पेड़ है तो वायरस आएगा कहां से? बरगद का पेड़ है तो वायरस आएगा कहां से? पीपल का पेड़ है तो आएगा कहां से? जो उनके नीचे रहने वाले लोग हैं उनको ये छोटी छोटी बीमारियां, महामारियां उनके लिए नहीं होती, क्योंकि औषधि बरसाते हैं ये लोग। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि भाई तुम वेद की प्रार्थना करो, और वेद कहता है वनस्पतय शांति, औषधय शांति। ये वनस्पतियां और औषधियां हमारे लिए शांत हों, लेकिन हमारे लिए शांत तब होंगी जब हम इनकी रक्षा करेंगे और हम इनकी सुरक्षा करेंगे, तभी ये हमारे लिए शांत होंगी। तो हम परमात्मा से यही निवेदन करते हैं कि प्रभु हमारा जीवन ऐसा हो जो इन औषधियों को जानने वाला हो, इन औषधियों की रक्षा करने वाला हो, ताकि ये औषधियाँ हमारे जीवन को शांत करने वाली और समाधि तक लेकर के जाने वाली हों। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।